से खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ, युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। ओम शांति। हम बात कर रहे हैं योग के प्रयोग की।
सबसे पहली बात, हमारा योग है क्या? जब हम योग शब्द कहते हैं तो हमें क्या सबसे पहले स्मृति में आता है? दुनिया वाले जब योग शब्द बोलते हैं, उनके अंदर क्या इमेज, क्या चित्र बनता है? और जब हम योग की बात करते हैं बाबा के बच्चे, तो हमारे अंदर क्या विजन है योग का? बहुत ही सहज योग बाबा ने सिखाया है। हमारा योग माना प्यार है, स्नेह है, आत्मा का परमात्मा के साथ स्नेह और उसकी स्नेह युक्त स्मृति हमारा योग है। उससे होने वाली सारी प्राप्तियों की स्मृति हमारा योग है। एक परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति, ये हमारा योग है, जिसमें हम इस देह को, देह की दुनिया को भूल करके स्वयं को आत्मा निश्चय करके बैठते हैं। दुनिया की जो भी विनाशी चीजें हैं, वो सब विनाशी चीजें भूल जाती हैं और एक अविनाशी बाप, अविनाशी स्वयं का स्वरूप, उसकी स्मृति रह जाती है। ये हमारा योग है। और जब बात आती है प्रयोग की, प्रयोग शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक है प्रयोग करना माना यूज करना, जो योग की शक्ति है, जो योग बाबा ने सिखाया है, उसको कैसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में मुझे यूज करना है। और दूसरा प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि बाबा ने बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं हमारे जीवन के लिए, तो उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल में उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो रिजल्ट का अनुभव करना। बाबा बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें, ऐसी चीजें मुरली में रोज हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सुबह सुबह उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे तो ये मीठी मीठी बातें ही हमको मीठा बना देंगी। रोज बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो ये मीठा मीठा कहते कहते और सुनते सुनते हम कैसे प्रैक्टिकली मीठे बनते जाते हैं, और फिर उसकी निशानी हमारे जीवन के अंदर दिखाई देती है, वही उसका प्रयोग है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम अपने रोज के जीवन में प्रैक्टिकली उसको अनुभव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका प्रयोग करके उसके रिजल्ट्स हम अनुभव कर सकते हैं रोज। मुझे एक कहानी याद आती है। जब योग की बात चल रही थी तो मैं स्मृति में आई ये स्टोरी, मुझे लगा मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। एक बार एक गांव में एक बच्चा था, माना 17 साल का, 16-17 साल का, भेड़ें चराने का काम करता था। रोज सबकी भेड़ों को इकट्ठा करके वो लेके जाता था भेड़ें चराने के लिए, और काफी दूर उसको पहाड़ी पर जाना पड़ता था जहां भेड़ें सारी जा रही हैं, और वो टाइम लगेगा उतने समय तक वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था कि जब तक ये भेड़ें अपना काम करें, जब इनका पेट भर जाए, तब तक वो वहां पेड़ के नीचे बैठ करके मन ही मन भगवान से बातें करता था। तो उसको बड़ा आनंद आता था, बहुत सुख मिलता था
बैठा है और मन ही मन अपने घर की बात, अपने मन की बात, जो कोई कठिनाई चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, वो बात, तो सारी बातें जैसे भगवान के साथ शेयर करता था, जैसे कि उसने दोस्त बनाया हुआ है भगवान को अपना। तो ऐसे रोज बहुत अच्छा चल रहा था, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी टाइम होता था आराम से बीत जाता था उसका समय। अब एक दिन ऐसे ही बैठा था और भगवान से उसकी बात चल रही थी। अचानक से वहां एक महात्मा जी आए चलते चलते अपनी यात्रा में, और वो भी उसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूरी पे बैठ गए। तो सुनते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, सुनाई तो दे रहा है कि कुछ बोल रहा है मन ही मन। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा इससे कि बच्चे क्या कर रहे हो। तो वो बोला कि मैं भगवान को याद कर रहा हूं, भगवान से बात कर रहा हूं, और मैं तो रोज बात करता हूं भगवान से, मुझे बड़ा आनंद आता है। अब वो महात्मा जी कहते हैं ये कौन सा तरीका हुआ भगवान से बात करने का, हमें इतने सालों हो गए तपस्या करते हुए, हमने घर बार छोड़ दिया अपना, सन्यासी बन गए हम, कितनी मेहनत होती है भगवान के साथ जुड़ने में, उसके साथ कनेक्ट करने में, और तुम कह रहे हो ऐसे बैठ करके तुम भगवान से बात कर रहे हो। मैं सिखाता हूं तुमको भगवान से बात कैसे की जाती है। तो महात्मा जी ने ऐसे जब बोला तो वो बेचारा भोला भाला अनपढ़ बच्चा, उसने कहा ठीक है महात्मा जी, आप ही सिखा दीजिए मुझे कि कैसे भगवान से बात होती है। महात्मा जी ने बैठ के उसको बड़ा लंबा चौड़ा एक मंत्र सुना दिया। वो सुन के बेचारा, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं, वो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। और उन्होंने कहा कि इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार रोज करना है, तब भगवान खुश होंगे और तब तुम्हारी बात सुनेंगे, ऐसे थोड़ी भगवान याद कर लोगे ऐसे ही बैठ करके तुम। तो वो कहता ठीक है प्लीज आप मुझे ये याद करा दो, मुझे तो बड़ा मुश्किल है ये। तो उन्होंने बैठ के उसको पूरा मंत्र रटा दिया। पूरा मंत्र याद करने के बाद अब वो बेचारा उसके बाद से हर रोज आता है, बैठता है। कहाँ वो अपने मन की बातें किया करता था, अब वो बेचारा मंत्रों के उस शब्दों के अंदर उलझा हुआ है कि कोई शब्द भूल ना जाए, कोई गलत ना हो जाए, ठीक से उच्चारण नहीं हुआ तो भी भगवान नाराज ना हो जाए। अब उसकी मन और बुद्धि इसमें उलझी हुई है। और अब वो महात्मा जी तो सुना करके सिखा करके चले गए। अब वो महात्मा जी को एक दिन रात को सोए हुए हैं और उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए, और भगवान जैसे कि उसे कह रहे हैं कि तुमने मेरा दोस्त मुझसे छीन लिया, तुमने बहुत गलत किया। मेरा जो दोस्त था, रोज मुझसे बातें किया करता था, अपने दिल की बात सुनाया करता था, वो दोस्त छीन लिया। आज वो पता नहीं कौन से उलझन में, किन शब्दों में उलझा हुआ है, मेरे से बात ही नहीं करता। तो वास्तव में हमारा योग क्या है? जब बाबा कहते हैं ना कि मीठी मीठी बातें करो मुझसे, वही हमारा योग है, क्योंकि वही पहुंच रहा है उसके पास। 2 वे कम्युनिकेशन है हमारा, एक तरफा बात नहीं है, 2 तरफा बात हो रही है हमारी बाबा के साथ। और बाबा ने जब जब भी जो जो बात कही है, उस सब का प्रयोग अपने जीवन में हमने जब करके देखा तो पाया कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। कई बार सुनते समय वो बात बहुत सिंपल, बड़ी सहज सरल सी लगती है, लेकिन वो इतनी सी बात ही बड़े से बड़ी समस्याओं में से निकालने के निमित्त बन जाती है, जो बाबा ने सिखाई है।
आप में से बहुतों को याद होगा, ध्यान में होगा, बाबा ने जब एक बार कहा था कि बच्चे, अव्यक्त वाणी में, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो सिर्फ प्यार से, दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, मदद करो। दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। बाबा ने कहा, बाबा बंधा हुआ है, 1 सेकेंड में हाजिर हो जाएगा। और हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव से बता रहे हैं। बहुत बार ऐसी ऐसी समस्याएं आई, ऐसी कठिनाई आई जिस वक्त आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप फोन नहीं मिला सकते। आप उस वक्त, अब हम विदेश में जब सेवा कर रहे हैं, और खास करके चाइना जैसे देश में, ऐसी ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशंस आई जिस वक्त हम, अब उसी सेकेंड, उसी घड़ी आपको फैसला लेना होता है किसी चीज का। इतना आपके पास समय नहीं होता कि आप फोन करके किसी से राय लें या मधुबन में फोन करें और पूछें, नहीं होता है इतना समय। सिर्फ एक शब्द, बाबा ने कहा ना, बाबा शब्द जो है ये गोल्डन की है, ये मास्टर की है, और कुछ भी नहीं। सच में बता रही हूं, और कुछ भी नहीं। सिर्फ दिल से, प्यार से और निश्चय से, सिर्फ दिल से निकले ना बाबा, और उस वक्त सिर्फ बाबा, दूसरा नहीं कोई, कुछ मिक्स नहीं है बीच में, किसी और की याद नहीं है बीच में। बड़ी से बड़ी बात, ऐसे ऐसे भी देखा कि ऐसे सामने से आ रही है बात, वहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की जो एटीट्यूड है, उसका जो नजरिया है, वो वहां किसी और दृष्टि से आ रहा है व्यक्ति, और सामने आते आते आपके, क्योंकि आपने दिल से याद किया है, आपने दिल से याद किया बाबा को, आपके जब तक वो सामने पहुंचा है तब तक उसका जैसे नजरिया ही चेंज हो गया। हमारे सामने सामने, हम वहां पे समझो गवर्नमेंट ऑफिस में वहां बैठे हैं, हमारे से आगे वाले व्यक्ति से वो किस तरह से बात कर रहा है, और जब हम जाते हैं वहां पे सामने, तो एकदम से जैसे वो वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका ही बदल जाता है। बाबा अपने बच्चों का रक्षक है, और बाबा का ये प्रॉमिस है, बाबा का वायदा है कि बच्चे जब भी याद करोगे, 1 सेकंड से भी कम समय में हाजिर हो जाऊंगा। बाबा कहता है, जी हजूर। यहाँ पे कहते हैं ना सभी हजूर, और बाबा हम सब बच्चों को कहता है, जी हजूर, जी हाजिर। क्योंकि जिन बच्चों ने कहा बाबा को जी हाजिर, जी हजूर, तो बाबा ने भी कहा, बाबा भी हाजिर है और बाबा बंधा हुआ है। मुझे ये बात बहुत अंदर दिल में लगती है जब बाबा कहते हैं, जिसको दुनिया की कोई चीज बांध नहीं सकती, जो निर्बंधन है, उसको बच्चों के प्यार ने, बच्चों के स्नेह ने बांध लिया है। वो सिर्फ एक ही चीज से बंधता है, और वो खुद को बांधने का तरीका भी खुद ही बताता है कि सिर्फ अपने दिल के स्नेह से, दिल के प्यार से तुम मुझे बांध सकते हो। और सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो हमारा हो गया तो फिर और क्या रहा? फिर तो दुनिया की बड़ी से बड़ी बात भी कुछ भी नहीं है उसके आगे। आया किस लिए? हमारे लिए। बाबा कहते कि मैं पतित दुनिया में, पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में, नए में तो तुम बुलाते ही नहीं हो, आता ही इसी में हूं जब बुलाते हो।
और तब तक रहता हूं जब तक पूरी तरह आप समान पावन नहीं बना देता हूं तुमको। एक और बात मुझे याद आती है, जैसे सत्संग होते हैं ना, तो सत्संग में ज्यादातर माताओं का ही ग्रुप जाता है। तो ऐसे सत्संग में जाया करती थी कुछ माताएं। तो एक दिन वो अपने बेटे को लेकर के गई साथ में, और चला गया। वो बहुत सिंसियर, बहुत अच्छा बच्चा था। गया साथ में और बैठ करके बड़े ध्यान से सत्संग सुनने लगा। उसमें एक बात आई कि जब भगवान आता है ना इस दुनिया में, जब वो आता है तो वो हमें इस तरह से शुद्ध बनाता है जैसे चांदी को साफ किया जाता है ना। चांदी को बिल्कुल साफ किया जाता है अग्नि में डाल करके। सोना नहीं कहा, चांदी कहा। जैसे चांदी को साफ किया जाता है, जब वो बिल्कुल साफ हो जाती है, एकदम चमक जाती है, ऐसा साफ बनाता है। अब ये बात कहीं उस बच्चे के मन में अंदर बैठ गई कि चांदी क्यों कहा, सोना क्यों नहीं कहा। सिल्वर स्मिथ भगवान जो है ऐसा कार्य करता है। अब जब वो वापस आया, माँ से पूछा। माँ को भी इतनी बात समझानी नहीं आई, मतलब नहीं पता था क्यों कहा, चांदी ही क्यों कहा। फिर वो खास गया सिल्वर स्मिथ के पास जो चांदी का काम करते हैं, और जाकर के उससे पूछा कि मुझे ये समझना है कि आप चांदी को कैसे क्लीन करते हो, कैसे उसको शुद्ध कैसे बनाते हो। और जब उसने पूछा तो उसने कहा कि चांदी को साफ करने की जो विधि है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। चांदी जो है ना बहुत नाजुक होती है। उसको अग्नि में, जो उसकी फ्लेम होती है आग की, उसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में रखना पड़ता है, पकड़ के जैसे उसको। और जैसे ही वो शुद्ध हो जाती है, पूरी क्लीन हो गई, उसको तुरंत निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद अगर उसको 1 मिनट भी और रखा तो वो जल जाएगी। अब इस बच्चे का अगला प्रश्न था कि आपको पता कैसे चला कि ये शुद्ध हो गई, क्योंकि शुद्ध होने के बाद अगर और रखा तो ये जल जाएगी। पता कैसे चला कि ये शुद्ध हो गई? तो उसने कहा बहुत सहज है, बहुत इजी है, क्योंकि जब इसमें मुझे अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल आईने की तरह, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये शुद्ध हो गई। तो भगवान जब आता है, अभी भगवान का क्या कार्य चल रहा है, इस तरह से शुद्ध करता है जब हमारे में उसको अपना चेहरा दिखाई देने लग जाए। और सिर्फ उसी को नहीं, बाबा ने ये कहा कि आपके द्वारा औरों को दिखाई लेने लग जाए। मुझे एक बात याद आ रही है, चाइना में जब शुरू में गए, सेवा शुरू की, वहां पर कोई ज्यादा संपर्क नहीं था, किसी के कॉन्टेक्ट्स भी उस तरह से नहीं थे कि हम इंडियंस को या किसी को वहां पर संपर्क करें। और रिस्ट्रिक्शन थी काफी, क्योंकि सफेद ड्रेस इस तरह से पहनकर नहीं जा सकते थे बाहर। नहीं तो अब अपनी ड्रेस में अगर जाएं तो अपने भारतवासी तो पहचान ही लेंगे ना कि ये ब्रह्मा कुमारीज हैं। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन थी। तो मुझे याद है कि एक बार हम किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, तो वहां पे कुछ और भी फॉरेनर्स थे, अपने इंडियंस भी थे। तो ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, ज्यादातर जो इंटरनेशनल वुमेन ग्रुप होता है ना, तो उस ग्रुप में मैं बैठी थी साइड में, और एक इंडियन एक मदर वो आती है और आकर के मेरे को पूछती है कि आप ब्रह्मा कुमारी दीदी हो। मैं वाइट ड्रेस में नहीं थी,
क्योंकि वहां हमको दादी ने भी कहा, सबने कहा था कि वहां पे बाहर जाएंगे तो अपना थोड़ा नॉर्मल इस तरह से रहना, ताकि ऐसे नहीं लगे कि बहुत कुछ धर्म का प्रचार हो रहा है या ऐसा कोई कार्य हो रहा है। तो वो आकर के कहती हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी दीदी हो क्या? मुझे लगा कि शायद ये मुझे पहले कहीं मिली है, हो सकता है भारत में मिली हो, किसी सेंटर पर मिले हों, कई जगह सेवा पे जाना होता है। तो मैंने पूछा कि हम पहले मिले हैं क्या, क्योंकि मैं ड्रेस में तो नहीं हूं। तो वो कहती नहीं, कभी नहीं मिले हैं, लेकिन आपके चेहरे को देख करके लगता है कि आप ब्रह्मा कुमारी दीदी हो। तो जब उसने ये बात बोली तो मुझे इतना अंदर दिल में ये बात लगी कि जैसे बाबा कहते थे ना कि आपका चेहरा म्यूजियम बन जाए, आपका चेहरा ही चित्र प्रदर्शनी बन जाए। जब आप कोई चित्र यूज नहीं कर सकते, आप प्रदर्शनी नहीं लगा सकते, तो कैसे सेवा होगी? लेकिन करावन हार है ना, तो करावन हार भी हमारे द्वारा कब करवा सकता है? जब हम उसकी याद में हैं। और सच बताते हैं, आप सबने भी अनुभव किया होगा कि जब जितना ज्यादा कठिन समय आता है, जितनी ज्यादा समस्याएं, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां पर और कोई है ही नहीं, तो वहां पर उसकी याद भी और ज्यादा हो जाती है। ये तो होता है। तो इसलिए शुक्रिया करें। बाबा ने कहा, बलिहारी उन दुखों की जिनके कारण हम उसको ज्यादा याद करते हैं। तो इसलिए ये तो हमारे लिए, तो बाबा के बच्चों के लिए तो वो भी शुक्रिया की बात है, थैंक्स की बात है, कि जिस वजह से और ज्यादा उसकी याद आए। इसी तरह से बात याद आती है बाबा शब्द की। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा ये मास्टर की है, बाबा शब्द। जब वहां पर पहला पहला हमने वहां की लोकल एक चाइनीज बहन को कोर्स कराया, पहली पहली वहां की लोकल आत्मा जो, अब उनके पास तो कोई धर्म का भी बैकग्राउंड नहीं है, तो पहली बात आत्मा क्या है वो समझाने में ही बहुत समय लग जाता है कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है। एक हफ्ता तो आत्मा का ही लेसन चला, सिर्फ जो पहला लेसन होता है। जब बाबा का परिचय देना था, परमात्मा का परिचय दिया, उस वक्त सचमुच में यही अनुभव हुआ कि ये मास्टर की है। बाबा के पास अगर मुझे उसको 1 घंटा कोर्स कराना है, तो उसको कोर्स कराने से पहले मैं 1 घंटा बाबा के कमरे में बैठ करके जाती थी, योग में बैठ करके, कि आपने मेरी बुद्धि को भी टच करना है और उसको भी टच करना है, कि क्योंकि हम तो सिर्फ सुना सकते हैं, लेकिन अनुभव तो बाबा ने कराना है ना। तो सुनाने की प्रिपरेशन एक बात है, लेकिन वो जो तैयारी है अंदर की, वो दूसरी बात है। वो तैयारी है एक रहम भाव, एक दया भाव, कि ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है, ये बाबा का बच्चा है, इसको बाबा का परिचय मिल जाए। ये आत्मा जो सुख शांति ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, इसको वो मिल जाए। तो अंदर की एक तो ये तैयारी। दूसरी अब जो तैयारी, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन, कि परमात्मा का नाम नहीं ले सकते वहां पे, भगवान का नाम नहीं ले सकते, और भगवान का परिचय भी देना है। हमने बहुत सारे शब्द सोचे, स्टडी भी साथ साथ चलती थी, बहुत सारे शब्द सोचे कि क्या कैसे बोलना है, कि कोई हायर पावर है, कोई सुप्रीम एनर्जी है, कोई और शक्ति है, क्या शब्द यूज करें। तो बहुत सारे जितने शब्द यूज कर सकते थे सब यूज किए, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कभी भगवान की बात ही नहीं करते हैं वो लोग।
और अगर उनके आगे परमात्मा शब्द या भगवान शब्द, गॉड शब्द हम बोले, तो हमने ये देखा उनका ना जैसे दिमाग बंद हो जाता है, जैसे अंदर लॉक लग जाता है, उसके बाद अंदर कुछ भी जाना बंद हो जाता है अगर हमने धर्म की या परमात्मा की या कोई ऐसी बात करी तो। अब क्या बात क्या सुनाए, हमने भी छोड़ दिया फिर कि अब जब जैसे इसको अनुभव होगा या जितना इसके भाग्य में होगा मिल जाएगा। फिर वो बात करते करते कुछ बात करने लगी, तो हमने ऐसे रोज मुरली की बातें हमारे मन में और दिल में तो हमेशा वही बातें होती हैं, तो मुख से ऐसे ही निकला कि बाबा ने मुरली में कहा। तो जब मैंने कहा बाबा ने कहा, मेरे से एक्चुअली वो गलती से कह लो निकला, लेकिन गलती से सही शब्द निकल गया। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो कहती है ये बाबा शब्द ठीक है, और वो उसको इतना टच हुआ, जैसे दिल को छुआ उसके, कि ये ठीक है, ये मुझे एक्सेप्टेबल है। क्योंकि चाइनीज में भी फादर को, पिता को बाबा ही कहते हैं, तो उसको एकदम से जैसे संबंध की फीलिंग आई, संबंध की अनुभूति आई। तो उसी घड़ी एकदम से लगा कि सच में यही शब्द मास्टर की है, बाकी और फिर जिसको बाबा समझ में आ गया, बाकी तो सब कुछ समझ आ ही गया। लेकिन राइट टाइम पे हमको राइट टचिंग हो जाए, बाबा शब्द की या फिर बाबा की कही हुई बातों की राइट टाइम पर राइट टचिंग हो, किस वक्त कौन सी ज्ञान की पॉइंट मुझे अभी यूज करनी है, किस वक्त कौन सी श्रीमत इस समय के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी हुई है। क्योंकि यहाँ स्टोर तो सब कुछ है, बुद्धि में तो सब कुछ, रोज हम ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन सही समय पर वो चीज हमारे सामने आए, उसके लिए बुद्धि का सरेंडर बहुत जरूरी है। एकदम समर्पित बुद्धि, क्योंकि समर्पण का और निश्चय का कनेक्शन है आपस में। जितना मेरा निश्चय है बाबा में, उतना समर्पण होगा, सहज होगा। और सबसे मुश्किल समर्पण बुद्धि का समर्पण होता है। निश्चय के लिए भी बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि, निश्चय भी बुद्धि के आधार से है, और समर्पण भी बुद्धि का समर्पण है, जो वो सबसे बड़ा समर्पण है। बाकी तो चीजों का समर्पण या जो भी मेरे पास है वो मैंने अर्पण कर दिया, वो फिर भी सहज है। लेकिन मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरी समझ ये कहती है, अपनी उस समझ का समर्पण, जो पुरानी समझ है, अगर उसका पूरा समर्पण नहीं हुआ है ना, तो फिर वो जो बाबा टचिंग देना चाहते हैं वो हम कैच नहीं कर पाएंगे। वो जो कहना चाहता है मुझे, वो बीच में अपनी बुद्धि मिक्स हो जाएगी फिर, और फिर वो जो करवाना चाहता है वो हो नहीं पाएगा। और फिर निश्चय का आधार क्या है? समर्पण का आधार निश्चय है, निश्चय का आधार स्नेह और प्राप्ति है। जितना जितना प्यार है हमारा बाबा के साथ, यथार्थ समझ करके प्यार है, और प्राप्तियों का अनुभव है। क्योंकि जो कह रहे हैं बाबा, बाबा ने कहा, हमने सुना, हमने समझा, लेकिन रियली उसको एक्सपीरियंस किया हमने, उसको अनुभव किया। तो वो एक है सुनना, जानना, फिर है मानना, फिर है बनना। तो उसका स्वरूप, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमृत वेला, सुबह का समय। मैं समझती हूँ बाबा के बच्चे जो अभी सुन रहे हैं वो सभी इस बात में तो पक्के हैं ही हैं। अमृत वेला, लेकिन क्वालिटी अमृत वेला की क्वालिटी क्या है मेरी? उस वक्त हम बैठ करके पूरा, क्योंकि बाबा वरदान दे रहे हैं उस समय, मैं वरदान ले पा रही हूं। बाबा उस वक्त आत्मा को चार्ज कर रहे हैं, वो चार्जिंग का समय है, बैटरी चार्ज हो रही है, उसके बाद सारा दिन वो बैटरी यूज होगी। तो पूरा पूरा एकदम एकाग्रता के साथ चार्जिंग कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसका अमृत वेले के जो समय है उसका पूरा पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा अगर हम ले रहे हैं तो फिर सारा दिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे जीवन के अंदर दिखाई देगा। हमने कहा योग है हमारा, स्नेह युक्त स्मृति है, स्नेह युक्त याद है हमारी, बाबा के साथ हमारी बातचीत है, हार्ट टू हार्ट, रूह रिहान है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा। फिर वो कुछ दे रहा है, मैं ले पा रही हूं, जो वो दे रहा है वो मैं ले पा रही हूं। अब कोई है कहते हैं मैं बैठते हैं, योग में बैठे हैं, लेकिन बीच में ना मन कुछ और भी याद करता रहता है। बाबा को भी याद कर रहे हैं, बाबा की याद नहीं है ऐसा नहीं है, बाबा को भी याद कर रहे हैं लेकिन औरों को भी साथ में याद कर रहे हैं। बाबा से शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए, सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो वो सुख का सागर एक्सपीरियंस जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब उसके लिए दूसरा जो उसका पहलू है कि एक तरफ योग की पावर हमको लेनी है, बाबा से वो शक्ति जमा कर रहे हैं हम, दूसरी तरफ अटेंशन की बात है कि वो जमा हो रही है, जो वो शक्ति लीक, उसका लीकेज तो नहीं हो रहा है कहीं और। महसूस तो नहीं कर रहे हैं, और अगर शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, परिस्थिति मेरी स्थिति से ज्यादा शक्तिशाली मुझे लग रही है, बातें बहुत बड़ी लग रही हैं, रोज मुरली सुनने के बावजूद भी, रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करने के बावजूद भी जब परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में मेरी स्थिति अगर हिल रही है, डगमग हो रही है, तो इसका मतलब मुझे चेक करने की जरूरत है ना कि जो शक्ति, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि शक्ति मिली नहीं, शक्ति मिली भी, कनेक्शन जुड़ा भी, याद किया भी, लेकिन फिर क्या हुआ? राइट टाइम पर वो पावर, वो शक्ति यूज क्यों नहीं हो पाई? कहीं ना कहीं से शक्ति की लीकेज हो रही है। छोटी छोटी बातें हैं, बाकी सबके साथ मैं ठीक हूं, लेकिन जो ये एक व्यक्ति है ना, ये जब सामने आता है ना मेरे, बाकी सब ठीक है, बाकी मेरा किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब ये एक व्यक्ति आता है ना मेरे सामने तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। होता है ऐसा कभी कि बस ये जब आता है ना तो शांति गुम हो जाती है, खुशी गुम हो जाती है। बाकी तो हम सारा दिन सबके साथ मुस्कुरा करके मिलते हैं, लेकिन जब ये व्यक्ति आता है ना, ये दिख भी जाए तो पता नहीं मुस्कुराहट कहाँ चली जाती है। अब ये एक ही है सिर्फ, और अगर हमने इसको समझा नहीं तो क्या होगा?
चाहे ये एक के प्रति है मेरी नेगेटिव भावना, कोई तो है ना, या पुरानी कोई स्मृति, उसने कोई बात कही थी या मेरे साथ बुरा किया था, वो मैंने दिल में रखा हुआ है, उसकी सफाई हुई नहीं है अंदर से, वो हुई नहीं है, इसीलिए उस व्यक्ति का जिक्र भी आता है, उसकी बात भी होती है, तो भी मेरे मन की खुशी कम हो जाती है। तो इफेक्ट तो मेरे ऊपर आ रहा है ना, उसका प्रभाव मेरी स्थिति के ऊपर आ रहा है। अब यहां पर योग का प्रयोग करने की जरूरत है। लेकिन कहेंगे कि बाबा ने तो कहा है उस आत्मा को शुभ भावना देनी है, गुड विशेस देनी है, पर क्या करें, अंदर से गुड विशेस शुभ भावना निकलती नहीं, उसके लिए नहीं निकलती, बाकी सबके लिए निकलती है। तो बाकी सब के साथ तो अच्छे ही हैं और बाकी सब हमारे साथ अच्छे ही हैं, तो उसमें तो कोई मेहनत की, पुरुषार्थ की बात ही नहीं है। पुरुषार्थ की बात तो शुरुआती यहीं से होती है जहां पर नहीं हो रहा है, जहां मुश्किल आ रही है। अब बैठ करके याद में कुछ सेकंड्स के लिए भी उस व्यक्ति को स्मृति में ला करके क्या करना है। हम कहते हैं शुभ भावना कैसे दें, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, हम अपनी फीलिंग उसके प्रति ठीक करते हैं, लेकिन वो अगले दिन फिर आकर के कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी एक्शन उसकी तरफ से हो जाता है, फिर हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है उसके प्रति। तो क्या करें? कर्म की गति का ज्ञान है, हमारे से ज्यादा अच्छा ज्ञान तो किसको नहीं है। बाबा ने बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है। इतना पता है कि मैंने कुछ किया हुआ है, इसलिए मेरे सामने ये बात आ रही है, और इसी व्यक्ति से आ रही है, तो इसके प्रति मैंने कुछ किया हुआ है। तो अब मुझे यहां पर योग का प्रयोग क्या करना है? विशेष उस आत्मा को, हम कह रहे हैं बाकी सबके लिए गुड विशेस निकलती हैं, उसके लिए नहीं निकलती हैं, बाकी सबके लिए शुभ भावना रखी जाती है, इसके लिए रखी नहीं जाती है, लेकिन बाकी सभी तो ठीक हैं, उसको एक तरफ रख के इसी को सबसे ज्यादा मेरी तरफ से शुभ भावना की जरूरत है, सबसे ज्यादा इसी को आवश्यकता है। तो ये शुरू करना है। और दूसरा, इस बात को स्मृति में रखते हुए, जो हमने खुद भी करके देखा है, समझ है ना, समझ है कि मैंने कुछ किया हुआ है, इसलिए ये चीज मेरे सामने दुख के रूप में, कष्ट देने के रूप में, डिस्टर्ब करने के रूप में यह व्यक्ति मेरे सामने आ रहा है। तो अगर मैंने कुछ किया था तो इसका मतलब माफी मुझे मांगनी है ना। फिर मैंने कुछ किया था जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है या नहीं याद है इसका फर्क नहीं है, किया तो है ना, समझ से तो पता है ना कि किया हुआ है। तो आज ही क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा है, देखिए बाहर के रूप से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है ना मेरे साथ, तो उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि मैंने पहले किया हुआ है, इसलिए वो कर रहा है, तो वास्तव में माफी मुझे मांगनी चाहिए। चलिए, हर बार परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि हम उसके सामने जाकर के उससे माफी मांगे, लेकिन दिल से, मन से, प्यार से, बिल्कुल शुभ भावना से मन में उससे क्षमा मांग लेंगे और बाबा से ब्लेसिंग्स लेकर के, बाबा से वरदान लेकर के, शुभ भावना का, शुभ कामना का दान उस आत्मा को जरूर देंगे। रियली ये इतना काम की चीज है, बाबा ने बताई हुई है, ये दवाई है, ये संबंधों को ठीक करने की दवाई है। लेकिन उसका प्रयोग हमने कितना किया आज तक,
हमने खुद किया इसलिए बता रहे हैं। थोड़े ही समय में वो व्यक्ति ऐसे रूप में आपके सामने आएगा जैसे कुछ था ही नहीं। वो बातें एकदम से खत्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। करके देखेंगे ये प्रयोग, और निश्चय से करेंगे, क्योंकि निश्चय से ही विजय है। अभी अंत में, लास्ट में थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे योग के प्रयोग की। फिर एक बार बाबा ने एक बात और कही थी, कई बार ऐसा होता है कि मैं एक आत्मा के लिए शुभ भावना रख रही हूं, मैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स भेज रही हूं उसको, और अंदर में निश्चय से कर रही हूं क्योंकि बाबा ने कहा है, तो ये कैसा भी है लेकिन मुझे उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। फिर थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर दिल में एक उम्मीद होती है कि मैंने आज भी शुभ भावना रखी, कल भी रखी, परसों भी रखी। कितनी बार मैंने जब जब उसने कुछ बुरा भी किया तो भी मैंने बहुत ही साफ मन से, शुद्ध मन से उसके लिए शुभ भावना रखी और पॉजिटिव ही सोचा कि ठीक है, अच्छा ही होगा। मगर वो फिर भी वैसे का वैसे ही है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद एक मन की थकावट होती है या थोड़ी निराशा होती है और ऐसे लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है। होता है ऐसा कभी? रख रहे हैं हम, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर मन को लगता है कि छोड़ो, कोई फायदा नहीं है, ये व्यक्ति तो ठीक होने वाला नहीं है। पर बाबा ने ये बात कही थी कि कई बार उस व्यक्ति का जो हिसाब किताब है वो इतना कड़ा होता है, या फिर उसकी अपनी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि हम कितना भी पॉजिटिव सकाश भेज रहे हैं, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसका अपना ऑरा जो है, उसका अपना कर्म का हिसाब किताब इतना कड़ा है कि उसका ऑरा इतना नेगेटिव बना हुआ है कि उसके अंदर मेरी जो हम किरणें भेज रहे हैं, बाबा की शक्तियां, सकाश भेज रहे हैं, वो अंदर जा ही नहीं रहा है। लेकिन अब अगली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा भले हमें कोई असर दिखाई नहीं दे रहा और सच में असर नहीं हो रहा, लेकिन जो आपने वाइब्रेशन भेजा है वो वाइब्रेशन उसके आसपास घूमता रहेगा, उसके आसपास चक्कर लगाता रहेगा। आज नहीं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद कोई ऐसी घड़ी तो आएगी जिस घड़ी उसकी नेगेटिविटी कम होगी और वो आत्मा का मन अंदर से थोड़ा सा कोमल होगा। थोड़ी देर के लिए भी, कुछ सेकंड्स के लिए भी, जब उसका मन थोड़ा सा नरम होगा, नेगेटिविटी कम होगी, थोड़ा भी पॉजिटिव होगा, तो जो वो वाइब्रेशन उसके चारों तरफ घूम रहा था, उसी घड़ी उसके अंदर उसका प्रभाव हो जाएगा। तो जो आपने सकाश भेजा वेस्ट नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, ये हमेशा हम याद रखेंगे। आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट होगा जरूर, उसका प्रभाव आएगा जरूर। या फिर जो जिस कर्म बंधन के कारण, जो कड़े कर्म के हिसाब किताब के कारण वो कैच नहीं कर पा रही है, मगर वो वाइब्रेशन वहां रहेगा। जैसे मैंने आपका फोन नंबर डायल किया है तो आपके फोन में घंटी बजती है। कभी कभी सिग्नल ठीक नहीं होता है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जब आपका फोन मिलाऊंगी, नंबर आपका मिलाऊंगी, तो वो वाइब्रेशन, जो वो वेव्स हैं, वो कहाँ जाएंगी? आपके पास ही जाएंगी।
तो वो व्यक्ति कहीं पर भी है, किसी भी कोने में है, आज वो रिसीव करने की उसके अंदर शक्ति है या नहीं है, लेकिन ये बात मुझे भूलती नहीं है जो बाबा ने ये कही थी कि वो वाइब्रेशन उसके चारों तरफ घूमता रहेगा और उस घड़ी जो राइट टाइम होगा ना, उस घड़ी वो वाइब्रेशन उसको टच हो जाएगा। लेकिन इसके लिए धीरज चाहिए, निश्चय चाहिए। धीरज भी तो निश्चय से आएगा ना। निश्चय है कि विजय निश्चित है, फिर चाहे परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी नजर आ रही हैं जहां पे संभव नहीं लग रहा, बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है कोई बात, लेकिन स्विच क्या है? विजय का स्विच है निश्चय। विश्वास है ये समय भी पूरा हो जाएगा, विजय निश्चित है। बाबा ने कहा है ना, बाबा ने वरदान दिया है, तो उस वरदान को कब यूज करना है? ये सारे वरदान जो रोज बाबा दे रहे हैं, हर वरदान के साथ विधि होती है उस वरदान को प्राप्त करने की, और प्रैक्टिकली उसको अनुभव करने की विधि होती है हर वरदान के साथ। वो विधि जैसे जैसे हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, उसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली, वरदान मिल जाता है। संगम युग के लिए ही तो है वरदान, सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से वरदान मिल रहे हैं। लेकिन निश्चय का भी टेस्ट होता है। वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा था, पहाड़ों के रास्ते से ड्राइव करते हुए अचानक ब्रेक फेल हो गई। रात भी हो रही थी, अंधेरा, और गाड़ी उसकी खाई में गिर गई। और जब गाड़ी गिरी, किसी न किसी तरह से भगवान को बहुत याद करता था, तो गिरते गिरते गाड़ी कहाँ वो कहाँ, और अचानक एक पेड़ की डाली उसके हाथ में आ गई। अब पेड़ की डाली तो हाथ में आ गई, जान तो बच गई, लेकिन अब भगवान को याद कर रहा है कि यहां कब तक लटके रहूंगा, सर्दी का मौसम है, नीचे जमीन दिखाई नहीं दे रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहां तक छोड़ भी नहीं सकता हूं, तो अब यहां से भी बचाओ भगवान। सुनी होगी कईयों ने कहानी, पर मुझे उसमें छिपी हुई बड़ी गहरी बात समझ में आती है, जो मेरे अपने जीवन के अनुभव से सुनाती हूँ। अब वो याद कर रहे हैं भगवान को कि अब यहां से भी छुड़ाओ, शुक्रिया भी है कि बचा लिया। अचानक से उसको आवाज सुनाई देती है जैसे आकाशवाणी ऊपर से, कि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारी रक्षा करने आया हूं, तुम्हें बचाने आया हूं, मैं जो कहूंगा वो करोगे? तो बोला हाँ करूंगा। सोच लो, जो कहूंगा करोगे? करूंगा। तो ये जो डाली है ना, इसको छोड़ दो। क्या किया होगा उसने? उसने डाली नहीं छोड़ी, डाली नहीं छोड़ी, और सुबह को उसकी लाश उस पेड़ से लटकी हुई मिली, जिससे जमीन सिर्फ 10 फुट नीचे थी। छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन नहीं छोड़ी। यहां बात आती है निश्चय की। अब इसमें मेरे मन में अंदर एक चिंतन चल रहा था। अब ऐसे में उसको लगा होगा कि पता नहीं ये भगवान बोल रहा है या मेरा कोई दुश्मन बोल रहा है। गिरते गिरते एक डाली तो हाथ में आई है और वो भी छोड़ने को कह रहा है। हमें एक चिंतन चलता था, सच में अगर ये भगवान की आवाज ना होती, किसी इंसान की आवाज होती,
और सचमुच जमीन 10 फुट नीचे नहीं, 100 फुट नीचे होती, 1000 फुट नीचे होती, कितनी भी होती। लेकिन अगर उसको निश्चय होता कि कौन कह रहा है और उसके कहने पर मुझे करना है, तो जिम्मेवार वो हो जाता, छोड़ देता तो बच जाता। लेकिन इस आधार पर छोड़ता कि कौन कह रहा है। यह है प्रैक्टिकल स्वरूप निश्चय का, कि उसमें फिर जब हमने कहा कि बुद्धि का सरेंडर, बुद्धि अपने बीच में मिक्स हो गई ना, और वो कौन सी बुद्धि मिक्स हुई? पुरानी तमो प्रधान धोखा देने और धोखा खाने वाली बुद्धि मिक्स हुई है। क्योंकि इस बुद्धि से भी धोखा बहुत खाया है, और इस बुद्धि ने धोखा बहुत खाया भी है और दिया भी है, कई जन्मों से दिया है। इसीलिए विश्वास करना मुश्किल लगता है। अब फिर वो चाहे इंसान है या भगवान है, विश्वास करना मुश्किल लगता है। लेकिन जिस दिन ये ट्रस्ट, ये विश्वास, निश्चय पक्का हो जाता है, तो प्रैक्टिकली उसकी जिम्मेवारी भगवान ले लेता है। जहां कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा होता, वहां वो जिम्मेवारी ले लेता है, और इम्पॉसिबल बात भी, असंभव भी संभव हो जाती है। कुछ करना नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं करनी है, सिर्फ ये बुद्धि को समर्पण करना है। बाबा ने कहा तो है, लेकिन परंतु ये सरेंडर करना है। ये लेकिन, परंतु, किंतु, ये जो आता है ना बीच में, ये ऑब्स्टिकल है, ये बाधा है जो पूरा पूरा उस वरदान को अनुभव नहीं करने देता। योग की जो शक्ति है, इतनी ज्यादा पावर है, उसको अनुभव करने नहीं देता। ये जैसे ये किंतु आ जाता है, और कभी कभी तो उस वक्त कोई रिमाइंड भी कराएगा ना, बाबा है ना, चिंता क्यों कर रहे हो। बाबा का वो फोटो भी है ना आपके पास, कईयों के पास होगा, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। ये एक बात ही याद रह जाए, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, और वो दिखाई दे बैठा हुआ है। कौन कह रहा है बैठा हुआ हूं? ये मुझे हरदम दिखता रहे, तो मुझे अब या तो चिंता वाली बात दिखाई दे रही है, या फिर बाबा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों में से एक चीज दिखाई दे रही है। अगर चिंता वाली बातें दिखाई दे रही हैं और वो हावी हो रही है मेरे बुद्धि पर, इसका मतलब बाबा बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा मुझे बार बार याद करा रहा है, बच्चे बैठा हूं मैं आया हूं तुम्हारे सारे बोझ लेने के लिए, दे दो। रियली में दे के देखेंगे। जैसे वो एक माता जी जा रही थी, अपना सिर पे बड़ी गठरी उठाई हुई, गांव से शहर की तरफ जा रही है, इतना बोझ है। रास्ते में एक ट्रॉली होती है ना, वो एक ट्रॉली में सामान लेकर के वो भी जा रहे थे शहर की तरफ अपना सामान लेकर के। तो उन्होंने देखा कि ये माता जी हैं, इतनी मुश्किल से इतना भार उठा करके चल रही हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि आप भी हमारे साथ बैठ जाओ, जगह थोड़ी सी है पीछे, आप बैठ जाओ। बिठा दिया उनको पीछे कि चलो थोड़ा सहारा हो जाएगा। तो वो आगे से पीछे देखने के लिए बीच में विंडो होती है ना, छोटी सी खिड़की होती है, तो ड्राइवर ने पीछे देखा कि वो ट्रॉली में बैठ के भी गठरी अपने सिर पे उठाई हुई है। तो वो उससे रहा नहीं गया, वो रुका, उतरा और उसको पीछे जाकर के बोला कि माता जी ये गठरी तो रख दो नीचे। तो उसने बोला, कहता है, वो माता कहती है, मुझे लगा कि इतना तुम्हारा इतना सामान पहले से है, थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा तुम्हारा। अब कहीं हम ऐसा ही तो नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो,
लेकिन हमको बोझ उठाने की इतनी आदत हो गई है कि हम वो लेने के लिए तैयार है, हम देने के लिए तैयार नहीं है। देकर तो देखें बोझ कौन सा है। गलत अंडरस्टैंडिंग का, गलत समझ जो उल्टी समझ आई हुई है ना पहले की, वो बोझ देती है। बाबा लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल इनोसेंट बच्चा होता है ना, जैसे समर्पण, तो फिर उसकी सारी शक्तियां, सारे गुण और सारे संबंधों का जो अनुभव है प्रैक्टिकली लाइफ में, वो होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त जिस संबंध की जरूरत है, जो कमी लग रही है, उसी घड़ी 1 सेकेंड में, क्योंकि बाबा ने तो कहा तुम बुलाओ तो सही, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो अभी कुछ मिनट अभी साइलेंस में बैठेंगे और प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके। मैं आत्मा भाग्यशाली आत्मा संगम युग के इस कल्याणकारी युग में स्वयं परमात्मा परमपिता स्वयं भगवान ने आकर मुझे चुना, मुझे अपना बच्चा बनाया। वो रोज अमृत वेले से वरदानों की वर्षा मुझ पर करता है। कदम कदम पर साथ निभाने का वायदा उसने मुझसे किया है। सर्व गुणों, सर्व शक्तियों का वर्षा इस समय मुझे दे रहा है। मन ही मन बहुत प्यार से बाबा से बात करेंगे। मीठे बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान इस संगम युग पर मेरा सर्वस्व आपकी श्रीमत पर समर्पण। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म
हर कदम आपकी श्रीमत के कदमों पर महसूस करेंगे। अपने मन और बुद्धि से जैसे ही मैं आत्मा ये समर्पण भाव अपने अंदर इमर्ज करती हूँ, प्यार के सागर का प्यार और अनंत शक्तियां जैसे मुझ में समा रही है। बाबा स्वयं मेरे सामने हाजिर होता है। और मुझसे बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों पर समर्पण बुद्धि बच्चों के आगे बाबा भी कहते, जी हजूर। बच्चे, जब तुम बुलाओगे बाबा 1 सेकंड में हाजिर हो जाएगा। ओम शांति।